Today, I'm here for a very, very interesting series. We will be talking about the predictions of 2025 with a really special gentleman. So, आज हमारे साथ है भारत के बहुत ही मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर और महावास्तु के आचार्य श्री पीयूष बी दावड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पीयूष भाई ने जो भी प्रेडिक्शंस किए हैं रिसेंट सालों में, सारे के सारे सच साबित हुए हैं। ही हैज़ एन इम्प्रेसिव क्लाइंटाइल ऑफ पॉलिटिशियंस हो, स्पोर्ट्समैन हो एंड डिफरेंट सेलिब्रिटीज फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। पीयूष भाई सूरत से बिलोंग करते हैं और पिछले 16 to 17 years की इनकी तपस्या है, इनका स्टडी है। सो विद पीयूष जी आज हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग predictions of 2025 with पीयूष बी दावड़ा जी। पीयूष भाई, बहुत एक पर्सनल क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं मैं। जी बिल्कुल। ये 6-8 महीने पहले या 1 साल पहले सारे अपने फोन नंबर्स चेंज कर रहे थे, ये क्या हो रहा था? मतलब लॉकडाउन के बाद एक बहुत बड़ा बवाल सा आया है न्यूमरोलॉजी के फील्ड में। बहुत सारे लोग एंटर कर चुके हैं। उसमें कुछ लोग सच में बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोगों को गाइड कर रहे हैं कि उनका मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, अकाउंट नंबर कैसा होना चाहिए, उनके नेम का नंबर किस नंबर के जोड़ पे आना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो मिसगाइड भी कर रहे हैं इसमें। लेकिन जी हाँ, मोबाइल नंबर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, क्योंकि कम्युनिकेशन का माध्यम तो बस वही है। आपके नाम के साथ वो नंबर जुड़ जाता है, इसीलिए उसका सिग्निफिकेंट रोल है और उसके अच्छे या खराब जोड़ के आने के ऊपर लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इससे जुड़कर एक सवाल है। लिटरली मैंने भी मेरा नंबर चेंज करवाया और बहुत सारे लोगों ने चेंज करवाया। एयरटेल, जियो के ऑफिस के बाहर कतारें हुआ करती थी लंबी लंबी। तो जिन्होंने चेंज किया है और जो भी उन्हें गाइडेंस मिली है, अगर सही गाइडेंस मिली हो, तो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने बदलाव देखना चालू किया है ऑलरेडी? हाँ बिल्कुल किया है, क्योंकि मोबाइल नंबर सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं। आज आप यूपीआई के माध्यम से उसी नंबर के ऊपर पेमेंट भी ले रहे हैं, तो वो फाइनेंशियल के पर्सपेक्टिव में भी वही इफेक्ट करता है जो कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव में करता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ हमारा जो आज का टॉपिक है, प्रेडिक्शंस ऑफ 2025। पहले तो ये ईयर 2025 को ब्रेक डाउन करते हैं पीयूष जी। सो आप बताइए 2025 का क्या सिग्निफिकेंस रहेगा ओवरऑल? जी बिल्कुल। 2025 जो ऐड होके आता है नंबर 9 के ऊपर। 9 नंबर का जो रूलर प्लेनेट है वो है मार्स, एक फायरी प्लेनेट है। तो इस पूरे साल के ऊपर नंबर 9 का एक इन्फ्लुएंस रहेगा। अगर आप न्यूमरोलॉजी मानो तो भी ठीक है, ना मानो तो भी ठीक है, उसका इन्फ्लुएंस रहेगा। फिर चाहे वो वेदर हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, एंटरटेनमेंट का डोमेन हो या कोई भी डोमेन हो, एक छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े से बड़े लोगों के ऊपर 9 नंबर का इन्फ्लुएंस रहने वाला है इस साल में। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2025 को बस 2 लाइन में डिस्क्राइब करें तो कैसा साल है? मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सीडेंट्स, ये 2 कीवर्ड रहेंगे इस साल के लिए। जब 9 नंबर एक्टिव हो जाता है तब मैन्युफैक्चरिंग के डोमेन में अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिलता है। अब जिस किसी भी फील्ड में हो, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में अगर हो तो वहाँ पे आपको प्रोग्रेस होना तय है नंबर 9 की वजह से। और दूसरा, नंबर 9 यानी कि मार्स जब भी एक्टिव होता है तब रैश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स के केसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे एक टिप भी देना चाहूँगा प्रेक्षकों को कि अगर आपके पास रेड कलर की कार है तो कम से कम इस साल के लिए थोड़ा संभाल के चलाइए। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग है तो ऑफ कोर्स बिजनेस की बात होगी, बिजनेस है तो ऑफ कोर्स पैसे की बात होगी, एंड देन ऑफ कोर्स पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल सबका यही होता है कि स्टॉक मार्केट पीयूष भाई कैसा रहेगा 2025 में? स्टॉक मार्केट इस साल पे बूम करेगा। अच्छा, और दूसरी मजे की न्यूज़ ये है कि वो बैक टू बैक 2026 में भी बूम करेगा। अच्छा, इंडिया का स्टॉक मार्केट स्पेशली ज़्यादा अच्छा करेगा, क्योंकि इंडिया ऐड होके आता है नंबर 3 के ऊपर। एंड 3, 6 एंड 9 ये एक फैमिली है। इंडिया नंबर 3 पे है। इंडिया को आज़ाद हुए 77 ईयर हो चुके हैं, यानी कि अभी 78 ईयर चालू है। अगर आप 7 और 8 को ऐड करो
अगेन यू विल गेट नंबर 6। और ये जो साल आने वाला है 2025 वो है नंबर 9। तो एक फैमिली कंप्लीट हो रही है यहाँ पे 3, 6 एंड 9 की। इसलिए भी इंडियन स्टॉक मार्केट इस साल में बूम करेगा। जब प्रिडिक्शंस की बात होती है तो दो फील्ड्स जो होते हैं, मुझे यकीन है कि आपके पास भी सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स यही दो फील्ड्स के आते होंगे। तो पहला सवाल है कि खासकर भारत की राजनीति कैसी होगी अगले साल। देखा जाए तो वैसे दिल्ली के भी इलेक्शंस हो रहे हैं, बिहार के भी हो रहे हैं। भारत की राजनीति रिलेटेड कुछ विशेष टिप्पणियाँ? जी बिल्कुल। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पिछले साल जब दिसंबर 2023 में, जैसे अभी हम 2025 की बात कर रहे हैं, जब हमने 2024 की बात की थी, तब नंबर 8 की क्या इफेक्ट रहेगी इंडियन पॉलिटिक्स में, उसके रिगार्ड में मैंने कहा था कि श्री नरेंद्र मोदी भी 17 के बॉर्न है, तो उसकी वजह से इस साल पे बीजेपी की सीटें थोड़ी कम हो जाएगी लोकसभा के इलेक्शन में। शायद ही किसी ने वो बात मानी होगी उस टाइम पे, या किसी और एस्ट्रोलॉजिस्ट या न्यूमरोलॉजिस्ट ने शायद ही ऐसा कोई प्रेडिक्शन किया होगा, मुझे नहीं मालूम किसी और ने किया होगा, लेकिन वो बात कितनी सच निकली वो हमने देख लिया। राइट। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उसके इलेक्शन के 1 महीने पहले मैंने प्रेडिक्शन किया था कि ये इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, और वो क्यों जीतेंगे वो भी मैंने टेक्निकली अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मैंने बताया था, और वही हुआ। उसके अलावा जब बात पॉलिटिक्स की मैंने पिछले साल की थी, तब मैंने कहा था कि शनि जो कि कर्मों के देवता है, वो कर्मों की सजा भी देते हैं और कर्मों का अच्छा फल भी देते हैं। तो पूरी दुनिया में जस्टिस की डिमांड की वजह से लोग गलत स्टेप लेने में भी पीछे नहीं हटेंगे। सर अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो नंबर 9 का ऐसा सिग्निफिकेंट रोल रहेगा इवन इन जस्टिस, न्याय के क्षेत्र में, कि जो लोग क्राइम करके भाग गए हैं दूसरे देशों में, बहुत उम्मीदें हैं कि इसी साल में वो पकड़े जाएंगे। अच्छा। नंबर 1। और दूसरा, एक लैंडमार्क वर्डिक्ट इस साल में हमें देखने को मिलेगी जो पूरे जस्टिस सिस्टम के ऊपर लोगों का भरोसा वापस कायम कराने का काम करेगी। बहुत सारे लोग वापस आने वाले हैं, तो हम सबको पता है बहुत सारे फेमस नाम है। सो लेट्स सी, एक लैंडमार्क वर्डिक्ट शायद वो डोमेन में हो सकता है 2025 में, विच विल बी अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। पॉलिटिक्स के ही डोमेन में मैंने पिछले साल प्रेडिक्शन किया था कि 2024 यानी कि शनि, जिसका टोटल होता है नंबर 8, वो शनि का नंबर है और वो साल पूरा शनि का रहेगा। तो जस्टिस की डिमांड की वजह से लोग गलत स्टेप भी ले सकते हैं जस्टिस को पाने के लिए। तो बांग्लादेश में जो हुआ वो हमने देख लिया, उसके बाद सीरिया में जो हुआ वो भी हमने देख लिया। और मज़े की एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंट डेट है 26 मार्च, 26 यानी कि जिसका टोटल होता है नंबर 8। और सीरिया का इंडिपेंडेंट डे है 17 अप्रैल, 17 अगेन नंबर 8, और ये साल भी नंबर 8 का था। तो आप देख सकते हैं कि नंबर्स कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, नॉट इन ओनली ऑन इंडिविजुअल पर्सनालिटी बट एंटायर ऑन द वर्ल्ड। राइट। सो एनी प्रेडिक्शंस आप करना चाहोगे दिल्ली के इलेक्शंस रिलेटेड? बिल्कुल करना चाहूँगा। 2025 में दिल्ली के इलेक्शन है और मुझे नहीं लगता कि अभी जो रूलिंग पार्टी है उसको कोई धक्का लगेगा उसमें। आप विल गवर्न अगेन। ओके। और ऑन अ पर्सनल फ्रंट केजरीवाल जी का कैसा रहेगा साल? केजरीवाल जी के लिए तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये अतिशी के स्टार थोड़े मजबूत है, तो वही फिर से सीएम बनेगी, ऐसा मेरा साइंस बता रहा है। और बिहार के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? बिल्कुल वही प्रेडिक्शन है, अगेन जो है नीतीश कुमार वो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा। और नंबर 8 की बात करते हैं तो मोदी जी आते ही है। हाँ, तो मोदी जी का नंबर 9 के साल में कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, लेकिन जैसा कि मैंने अपने सोशल मीडिया में आगे कह चुका हूँ मैं कि जब से नया संसद भवन हमारा बना है ट्रायंगल शेप में, उसके बाद चीज़ें वो नहीं रही जो पहले थी, तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, वो बना रहेगा। अच्छा। उनका पावर तो रहेगा, लेकिन जो वन वे था वो नहीं रहेगा अभी। और हम देख रहे हैं कि बहुत जगह पे दुनिया में हो, इंडिया में हो, बहुत अनरेस्ट चल रहा है। इंडिया में भी मणिपुर हो, बाहर यूक्रेन युद्ध चल रहा है, सीरिया का अलग मसला चल रहा है, बांग्लादेश अगेन बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो ओवरऑल पीस एंड वॉर के जोन में अगला साल कैसे रहेगा?
2020 से लेकर 2028 तक ये जो पूरे 8 साल की एक साइकिल है वो ट्रांसफॉर्मेशन की साइकिल है। अभी तो हमने आधा रास्ता तय किया है, अभी हमने 4 साल निकाले हैं और 4 साल निकालने हैं। पहले हमने कोरोना देख लिया, उसके बाद हमने रशिया का युद्ध देखा, अब हम देख रहे हैं इजराइल का युद्ध, सीरिया का अलग से प्रॉब्लम चालू हो चुका है। ये एंडलेस है। सो क्या हम महायुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? महायुद्ध या तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यस 2025 जिसका टोटल होता है नंबर 9 वो मार्स का नंबर है और मार्स खुद एक वॉरियर है। अच्छा, अगर नंबर 1 किंग है, क्योंकि नंबर 1 सूर्य का है उसको राजा बोला जाता है, तो नंबर 9 सेनापति है। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो कई बार सेनापतियों ने राजा से अपना राज्य छीन लिया है, तो नंबर 9 का ये पावर है। क्या होगा इस साल में कि पूरे दुनिया में जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो हुआ था, हिस्ट्री कुछ ऐसी रिपीट होगी। एक अंधी दौड़ लगेगी वेपन्स की, लोग पावर के लिए भूखे हो जाएंगे। बड़े बड़े लोग, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, फिर से इलेक्ट होके आए हैं अमेरिका में, उसके भी स्टार बड़े मजबूत है। अच्छा, वो ट्रम्प जी के खुद के पर्सनल स्टार्स भी मजबूत है। उनके भी स्टार मजबूत है और वो बहुत कुछ ऐसा रोल प्ले करेंगे कि जियोपॉलिटिकल डोमेन में बहुत कुछ चेंज हम देखेंगे इसी साल में। सो एनी नेगेटिव्स फॉर इंडिया इन दिस स्पेस? कुछ पाकिस्तान की ओर से, कुछ बांग्लादेश की ओर से, या इंडिया का रोल किसी और युद्ध में जो चल रहा है? लकीली इंडिया के लिए ये साल थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेक इन इंडिया पिछले 4 साल से हम देख ही रहे। आफ्टर पेंडेमिक मेक इन इंडिया का जो नारा लगाया है, और ये साल जैसे मैंने अभी कहा आपको, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये साल बड़ा अच्छा है। तो जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता जाएगा, इंडस्ट्री अपने आप ग्रो करेगी। नंबर 1 इंडिया का, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर 3 पे ऐड होके आता है, नंबर 3 के ऊपर इंडिया। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये साल अच्छा जाने वाला है। पाकिस्तान की बात आपने निकाली तो अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म इस साल पे थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं कि अन्याय के लिए लड़ रहे हैं। नंबर 9 का काम है लड़वाना, तो वो लड़ाएगा। राइट। और अब आते हैं सबके बहुत इंटरेस्टिंग से क्या बोलते हैं कैटेगरी की, जो है एंटरटेनमेंट। अभी मैं भी बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, स्पेशली इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। पैसे के मामले में कुछ सही चल नहीं रहा है। पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं, जब से OTT आया है, पिक्चरें आ रही है बट वो कमाई हो नहीं पा रही है। गिनी चुनी फिल्में चल रही है, वहाँ पर भी मोस्टली साउथ फिल्म्स का ही ज़्यादा डंका है। तो जब मैं इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो उनका कैसा रहेगा फ्रॉम अ मॉनेटरी पर्सपेक्टिव, और जो खान्स कपूर्स ये दिग्गज है, उनकी प्लेस ये पूरे बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैसी रहेगी? जी, जैसे मैंने कहा कि नंबर 9 मंगल का है। मंगल एक सेनापति है, तो युद्ध करवाना उसका काम है। तो जो एक्शन ओरिएंटेड मूवी होगी, जिसमें थोड़ा टिशुम टिशुम होगा, वो मूवी अच्छा करेगी। और साउथ की इंडस्ट्री इसके लिए मानी जाती है, जानी जाती है। तो ऑब्वियस है कि साउथ इंडस्ट्री इस साल भी बूम करेगी। दूसरा, एंटरटेनमेंट के डोमेन में गेम इंडस्ट्री बहुत बड़ा काम करेगी इस साल पे, बहुत बड़ा बूम करेगी गेम इंडस्ट्री। और दूसरा जो एक सेकंड साइड है नंबर 9 का, वो है ह्यूमर। मैं आपको बताऊं, अक्षय कुमार भी नंबर 9 वाले पर्सन है। जितनी एक्शन मूवी की है उतनी ही अच्छी उन्होंने कॉमेडी भी रोल उन्होंने अच्छे प्ले किए हैं। मिस्टर बीन जाने वाले रोवन एटकिंसन, ही इज़ ऑल्सो नंबर 9। तो नंबर 9 ह्यूमर का भी नंबर है। तो वॉर रिलेटेड यानी कि टिशुम टिशुम वाली और दूसरी कॉमेडी मूवी, ये दोनों मूवी अच्छा काम करेगी। अगर बात करें खान्स की, तो सलमान खान के लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इसी दिसंबर में उनका बर्थडे आएगा। वो 59 ईयर कंप्लीट करके 60 में एंटर करेंगे। तो नंबर 6 उनका जो फैमिली नंबर है वो एक्टिव हो जाएगा। ही इज़ ऑल्सो नंबर 27 बॉर्न, 9 नंबर के वो खुद है, 9 नंबर वाला साल है। तो जो उनकी दबंगगिरी है वो खुल के बाहर आएगी इस साल पे। जो कुछ भी उनके साथ कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुए, जो धमकियाँ मिली है, आई थिंक इस साल में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, चलो, दैट्स गुड टू नो। एंड व्हाट अबाउट ये जो बहुत सारी चर्चा चल रही है, इस पर बहुत सारा काम भी स्टार्ट हो चुका है। एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर फिल्मों से रिलेटेड यूपी में बन रहा है।
जो योगी आदित्यनाथ जी ने फिल्म सिटी का जो इनॉग्रेशन किया है, काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसलिए हम देखते हैं कि योगी जी को मिलने जा रहे हैं, मोदी जी को मिलने जा रहे हैं। तो ऐसी अटकलें मैंने सुनी है बॉम्बे इंडस्ट्री में कि इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, अगले साल होगी या कब होगी? अगले साल कैसा लग रहा है आपको ये शिफ्ट के पर्सपेक्टिव से? कोई सडन चेंज दिख रहा है हमें इंडस्ट्री में? हाँ, चेंज तो होगा, लेकिन इंडस्ट्री वहां पे शिफ्ट हो जाएगी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। वो चेंज इसलिए होगा कि 1 to 9 की सीरीज में अगर आप देखो तो 9 नंबर बिल्कुल आखिर में आता है। एक्चुअली इट इज अ टास्क फिनिशर नंबर। किसी भी काम को पूरा करना हो, जैसे किसी का प्रोजेक्ट अटका हुआ है, वो कोई भी हो, तो इस साल में वो उम्मीद कर सकते हैं कि वो कंप्लीट हो जाएगा। जो बहुत पुराने काम अटके हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे पर्सनल पर्सपेक्टिव में हो, वो इस साल पे खत्म हो जाएगी। तो क्या होगा कि नंबर 9 एक साइकिल को खत्म करता है और वो एक फ्रेश बिगिनिंग देता है। इसलिए वो शिफ्ट होने की बात इनिशिएट हो सकती है या कुछ बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएगी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। क्रिकेट की ओर आते हैं। एवरी ईयर कोई ना कोई आईसीसी की टूर्नामेंट होती है, कोई ना कोई वर्ल्ड कप होता ही है। अगले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है और मेरे ख्याल से और एक कोई तो बड़ी आईसीसी टूर्नामेंट है। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कैसा रहेगा साल? इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, खास करके विमेन टीम के लिए खास स्पेशल रहेगा ये साल, क्योंकि वर्ल्ड कप है। विमेन वर्ल्ड कप 2025 में खेला जाएगा और मैं आपको बताऊं एटलीस्ट सेमीफाइनल या फाइनल तक मुझे इंडियन टीम जाती हुई दिख रही है। ट्रॉफी जीत जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, टू बी फ्रैंक। ओके, बट यस, रेड कलर की जर्सी पहनती है वेस्ट इंडीज की टीम, मेल भी फीमेल भी। राइट, वो हमें सरप्राइज जरूर करेंगे। और नंबर 9 स्पीड का भी नंबर है। तो क्या होगा कि बेसबॉल क्रिकेट जो इंग्लैंड ने इनिशिएट किया है, इवन टेस्ट में भी, वो कंटिन्यू होगा और बाकी के जो देश है शायद यही कॉन्सेप्ट एडॉप्ट भी करेंगे। हमें T20 वाला अंदाज वनडे में भी देखने को मिलेगा और वनडे वाला अंदाज टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिलेगा। बैटिंग के लिहाज से देखें तो बड़े बड़े रिकॉर्ड बनने तय है इसी साल में। अच्छा, बैटिंग फास्ट हो जाएगी। अच्छा। हाल ही में बहुत सारे चेंजेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हुए थे। हाल ही में इलेक्शंस भी हुआ, बीजेपी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को मिली और जस्ट अभी गवर्नमेंट फॉर्म की है। तो ये गवर्नमेंट का कुछ प्रेडिक्शन, क्योंकि क्या हुआ है, बीजेपी तो सत्ता में आई है बट 2 फैमिलीज को तोड़ के आई है। तो ग्राउंड रिपोर्ट कुछ अलग कहता है, ऐसा लोग बोलते हैं, और सत्ता में जो लोग हैं वो तो एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री से आए हैं, तो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। करेक्ट। तो महाराष्ट्र आपको ये सिनारियो में कैसे दिख रहा है? गुड न्यूज़ ये है कि स्मूथली रन करेंगे और आराम से रन करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के पीछे स्टार बड़े अच्छे हैं, नंबर 1। और देखा जाए जो फैमिली को तोड़ा है, तो अगर मेरे पिछले 2 या 3 सालों के आप प्रेडिक्शन देखोगे मेरे सोशल मीडिया के ऊपर, तो धनुष बाण वाला सिंबल किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो पूरा मैंने वहाँ पे ब्रीफ किया था। लकीली वो प्रेडिक्शन वो भी सच ही रहा था हमारा। और यही मैं चीज़ें वापस बोलूँगा कि देवेंद्र फडणवीस के स्टार इतने मजबूत है कि वो स्मूथली रन करने में सक्सेस होंगे। अभी देखो, इधर मेरा अगेन पर्सनल सवाल आता है। मैं न्यूमरोलॉजी का स्टूडेंट नहीं बोलूंगा, बट जैसा एक लेमैन आजकल जितना कंटेंट बन रहा है, हम देख रहे हैं और थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके थोड़ा एक हमारा खुद का नॉलेज बढ़ा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा दोनों का बर्थडे सेम डेट पे आता है। दोनों 22 है, यानी दोनों नंबर 4 है। तो उनकी कुछ अच्छी केमिस्ट्री है, या फिर आप बोल रहे हो कि अगर देवेंद्र जी का अच्छा साल जाएगा तो अजीत दादा का भी उतना ही अच्छा जाएगा, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, क्योंकि 22 को अगर आप देखो तो ऐड होके आता है नंबर 4 के ऊपर। 4 नंबर का मीनिंग है आइसोलेशन। तो ऐसे लोगों को लाइफ के सडनली उसके लाइफ में ऐसा चेंज आता है कि जहाँ पे वो पिक के ऊपर होते हैं वहीं से वो सडनली वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। और यही कुछ हुआ, कमबैक भी होता है। मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा कपिल शर्मा का। हालांकि उनका बर्थडे तो 2 अप्रैल को है, लेकिन उनका नाम ऐड होकर 31 के ऊपर आता है। आप 2020 के ईयर को भी देखो जिसका टोटल था नंबर 4, तो पूरी दुनिया आइसोलेशन में चली गई थी। तो नंबर 4 1 या 2 बार आपको आइसोलेट करता है, मतलब वो पर्दे के पीछे चले गए थे, वहाँ पे उन्होंने मेहनत की, अच्छा किया, फिर वापस कमबैक किया। तो अजीत जी इन्हीं के साथ पैरेलली चलेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी चीज़ें भी उसमें अपनी तरीके से वर्क करती है। लेकिन जी हाँ,
देवेंद्र फडणवीस के लिए, क्योंकि अभी वो अपने 55th ईयर में है, वैसे भी वो नंबर 1 एक्टिव है अभी उनका, तो इसलिए तो उनका तो अच्छा करना तय है। पीयूष भाई, कमोडिटीज कैसे रहेगी 2025 में? गोल्ड हो, सिल्वर हो, अदर न्यू एज कमोडिटीज, करेंसीज, बिटकॉइन हो, इवन ऑयल हो फॉर दैट, क्रूड ऑयल एंड ऑल ऑफ दैट, इनका कैसा रहेगा 2025 में? आप पिछले 3 सालों का अगर मेरा रिकॉर्ड देखेंगे तो बैक टू बैक हमने सच में ऐसे प्रेडिक्शंस किए हैं कि आप हैरान रह जाओगे। अभी मैं जो प्रेडिक्शन करूंगा गोल्ड के लिए, तो इस साल भी गोल्ड बूम करेगा। ओके। उसकी कीमतें बढ़ेगी, लॉजिकल भी है क्योंकि ऐसे ऐसे वॉर हो रहे हैं कि उसकी कीमतें बढ़ना तय है। पीछे पीछे सिल्वर की भी कीमतें बढ़ेगी। क्रूड की बात करें तो क्रूड के लिए मैं पिछले 2 साल से यही बोल रहा हूँ कि उसकी प्राइस कंट्रोल में रहेगी। इस साल मेरा सेम प्रेडिक्शन है कि अभी भी उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी, वो कंट्रोल में रहेगी। और इसी वजह से गुड न्यूज़ ये है कि पेट्रोल और डीजल दोनों की प्राइस कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात। सो बेसिकली गोल्ड गाइस, जो बोला जा रहा है कि 1 लाख तक जाएगा, पीयूष भाई शायद नंबर नहीं बता पाएंगे कब कहाँ तक जाएगा, बट गोल्ड खरीदते रहिए। बिल्कुल खरीदिए। और बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ऐड होके आता है नंबर 5 के ऊपर। 5 नंबर जो कि मर्क्यूरी का है, सडन अप मूव देता है, सडन डाउन मूव भी देता है, तो एक बार वो डिप और भी कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए, वो और ऊपर जाना है तय है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारे हम उसके कारण जो कुछ भी हो रहा है हम देख रहे हैं, लेट इट रिलेटेड टू रेनफॉल्स, लेट इट बी रिलेटेड टू अर्थक्वेक, सिनोमीज, कुछ एक नया ही कुछ नए नए वर्ड सुनाई दे देते, अल नीनो और ये सब कुछ। तो वेदर का क्या हाल है 2025 में? थोड़े हीट वेव देखने को मिलेंगे इस साल पे, क्योंकि मार्स खुद एक फायरी प्लेनेट है। राइट। जो मार्स वाले लोग हैं, नंबर 9 वाले लोग, या जिसका ज़ोडिएक एरीज है, स्कॉर्पियो है, जिसका बर्थ डेट नंबर 9 के ऊपर है, या तो 27 या तो 18 के ऊपर है, वो बड़े, अब देखो, बड़े गुस्से वाले लोग होते हैं वो, क्योंकि वो फायरी प्लेनेट है। और फायरी प्लेनेट के होने की वजह से ये पूरा का पूरा साल हमें गर्मियों में निकालना है, वो तय है। गर्मी रिकॉर्ड तोड़ेगी इस साल में। अच्छा, एनी ऑफ योर बिगेस्ट प्रेडिक्शंस, आपके एनी 5-6 मेजर प्रेडिक्शंस फॉर 2025 आप बताना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। एक तो जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट में रेड कलर की जर्सी की वजह से वेस्ट इंडीज की टीम सरप्राइज करेगी हर किसी को। दूसरा, मैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में ही अगेन मैं बताऊंगा कि उसकी प्राइस अगेन बूम करेगी। तीसरा, शेयर मार्केट के लिए मैं बताऊंगा कि शेयर मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, और जो कुछ भी ऐसे सेक्टर्स है जो वेपन्स बना रहे हैं या सिक्योरिटी क्रिएशन है और सिक्योरिटी से रिलेटेड जिस किसी भी कंपनियों का काम है, वो बूम करेगी। सो जनरल प्रेडिक्शंस ऑफ 2025। और दूसरा, फायर के इंसिडेंट बढ़ेंगे इसी साल में, जहाँ तहाँ आग लगने की घटनाएं दिखेगी और एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये मैंने बहुत पढ़ा है पीयूष भाई की एक्सीडेंट्स की बात काफ़ी हो रही है नंबर 9 से। हाँ, नंबर 9 जहाँ पे भी आता है वहाँ एक्सीडेंट बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाता है, क्योंकि मार्स का काम है एक्सीडेंट करवा देना। अच्छा। पता नहीं क्या क्रेज़ है, लोग आरटीओ में भी आप देखो तो नंबर 9 लेने के लिए बहुत सारा पैसा पे करते हैं। हालांकि आरटीओ में मैं यहाँ पे और एक इंसाइट दे दूंगा कि अगर आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट आप देखो तो जो पूरा नंबर है वो कंसिडर होता है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर पिछले जो 4 डिजिट है वहाँ पे नंबर लाइन देने के लिए लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि 9 नंबर वो कोई इतना ऑप्टिमिस्टिक नंबर नहीं है कि वो इतना आपको प्रोग्रेस दे दे। हालांकि वो एक्सीडेंट देने वाला नंबर है, इसीलिए मैंने आगे भी वार्न किया, अभी मैं फिर एक बार मैं वार्न करूंगा कि अगर आपकी रेड कलर की कार आप ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा प्रिकॉशन लेके आप ड्राइव कीजिए, क्योंकि रेड कलर और ब्लैक कलर, ये 2 कलर की कारों का सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। आप गूगल कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, जिसका नंबर प्लेट का नंबर 9 के ऊपर ऐड होकर आता है, उनको ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए। और तीसरा, एक्सीडेंट की बात करें तो नॉट ओनली ऑन रोड एक्सीडेंट, ऑल काइंड ऑफ एक्सीडेंट यू शुड बी केयरफुल अबाउट। अगर आप ऐसे कोई टास्क में हो, जैसे आप हेवी इंजीनियरिंग के टास्क में हो, आप कोई रिस्की काम कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप मतलब खंभे के ऊपर चढ़ के काम कर रहे हो, आप कोई भी ऐसे डोमेन में हो जहाँ पे लाइफ का रिस्क फैक्टर
एक्टिव हो जाता है, तो इस साल पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ये साल एक्सीडेंट से भरा रहेगा। ये है इस साल के लिए प्रेडिक्शन। ओके, एंड एनी मोर आप रेमेडीज बताना चाहेंगे 2025 के? ये अगर 4-5 चीजें आम आदमी जनरल पब्लिक करेगी तो अच्छा जा सकता है साल। जी बिल्कुल। 2025 जिसका टोटल होता है नंबर 9, तो जब आप डेट लिख रहे हैं तो एपोस्ट्रोफी 25 नहीं लिखना चाहिए इस साल के लिए, क्योंकि वो ऐड होकर आएगा नंबर 7 के ऊपर। अच्छा, 2025 पूरा लिखना चाहिए, जो कि नंबर 9 आएगा, और 7 और 9 के कंपैरिजन में 9 नंबर को चूज करना चाहिए, नंबर 1। जैसे मैंने पिछले साल कहा था कि पिछले साल का लकी कलर था पर्पल। आपने देखा कि आईपीएल में कैसे कोलकाता की टीम जीत गई पर्पल जर्सी वाली। इस साल के लिए लकी कलर है रेड, लेकिन रेड कलर चॉइस करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए लोगों को कि वो डार्क रेड कभी भी यूज ना करें। क्रिम्सन रेड इज अ पॉजिटिव कलर ऑफ मार्स। क्रिम्सन रेड या लाल कलर के और भी जो माइल्ड शेड्स है वो यूज करने चाहिए। रेड जैस्पर एक ब्रेसलेट आता है, वो लकी ब्रेसलेट रहेगा इस साल के लिए। कोरल का जेमस्टोन आता है जो ओवल शेप में, ट्रायंगल शेप में, दोनों शेप में आता है, उसको यूज करना चाहिए इस साल के लिए। खास करके ऐसे लोग जिसका बर्थडे भी नंबर 9 के ऊपर ऐड होके आता है, चाहे आपका प्राइम नंबर 9 हो, चाहे आपका डेस्टिनी नंबर 9 हो, या आप एरिस साइन वाले हो, या आप स्कॉर्पियो साइन वाले हो, तो आपको कोरल का जेमस्टोन पहनना चाहिए एटलीस्ट इस साल के लिए। नंबर 9 वैसे देखा जाए तो थोड़ा स्टबन नंबर है, थोड़ा सा जिद्दी है, उसको प्यार से जीता जा सकता है। जैसे कि आप किसी भी डिजिट को नंबर 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यू विल गेट नंबर 9, लेकिन किसी भी डिजिट को नंबर 9 के साथ आप ऐड कर दो तो जिस डिजिट को ऐड किया है वही आपको मिलेगा। जैसे कि 5 को 9 के साथ अगर आप ऐड कर दो तो यू विल गेट 14, यू विल गेट नंबर 5 अगेन। लेकिन उसी 5 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो 5 × 9 45 आपको मिलेगा, जो कि नंबर 9 होता है। तो जिद करके, वॉर करके आप नंबर 9 को जीत नहीं सकते। नंबर 9 बहुत ही लॉयल है और वो एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला भी लॉयल बना रहे। इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर नंबर 1 राजा है तो नंबर 9 सेनापति है। राइट।